जितने छापे मारने हैं चुनाव के बाद मारे जाएं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसका मुकाबला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। ये जो डबल इंजन के सरकार है, ये इंजन एक दूसरे में टकरा रहे हैं। इत्र के छापे से बड़ी खबर है कि जो अधिकारी 2 दिन पहले रिटायर हो रहा था उसको 1 साल की एक्सटेंशन देकर के यूपी का चीफ सेक्रेटरी, और किस लिए? क्योंकि यूपी में चुनाव है। ये छापा इसलिए पड़ रहा है कि झगड़ा चल रहा है दिल्ली और लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी चुनाव से कि जो अधिकारी 2 दिन बाद रिटायर होने वाला था, जो अधिकारी 2 दिन बाद रिटायर होने वाला था, उस अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी बना दिया लखनऊ का। कन्नौज का इत्र का व्यापार सच के फूलों से चलता है। कन्नौज का इत्र जो व्यापार है वो सच के फूलों से चलता है। इस बार झूठ के फूल को सबक सिखाने का काम कन्नौज और प्रदेश के लोग करेंगे। अखिलेश जी, भाजपा से सवाल पूछा गया कि आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये लोग जो एजेंसीज हैं उनकी सैंक्टिटी पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। पहला सवाल ये। दूसरा, आपको क्यों लगता है सर कि बार बार एजेंसीज को ऑपोजिशन पे मैं उन्हीं लोगों से जानना चाहता हूं कि कानपुर में जिसके पास इतना नोट निकला, भारतीय जनता पार्टी ये बताए किन बैंकों से पैसा निकाला गया और किन बैंकों की उस पर ठप्पा लगा हुआ है। जो सोना आया है वो किस रास्ते आया है वो तो केंद्रीय एजेंसी बता सकती हैं। और ये सूचना किसने दी है? आप उनका खुद का एक्ट पढ़िए, उनके विभाग का, आईटी डिपार्टमेंट का। क्या आईटी डिपार्टमेंट ने उन्हें सूचना दी कि समाजवादी पार्टी से संबंध है इनका? और अगर समाजवादी पार्टी से संबंध है तो वो हमें बताएं कि समाजवादी पार्टी से कैसे संबंध है। और हम ये कहते हैं कि उनका सीडीआर सार्वजनिक किया जाए। जिस समय सीडीआर सार्वजनिक होगा पूरे देश और प्रदेश की जनता जान जाएगी कि आखिरकार किससे उनका संबंध है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी से संबंध बता रहे थे वो ये बताएं कि आधार क्या है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के देश के, होम मिनिस्टर से लेकर के देश के, उनके बड़े बड़े मुख्यमंत्री से लेकर के और छोटे छोटे नेता भी, वो भी यही बात कह रहे थे कि कन्नौज का इत्र व्यापारी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जब उन्हें पता लग गया है, उनकी बदनामी हो गई, दुनिया में, देश में बदनामी हो गई, इसलिए उन्होंने खिसिया करके, ये खिसिया के छापा मारा है कि कम से कम यहां तो छापा मार करके कुछ बदनाम कर लें। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कोरोना पे सर, की कोरोना को लेके आपके क्या विचार है? क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बोला कि पार्टियों ने हमें ये बोला कि चुनाव समय पे होने चाहिए कोरोना गाइडलाइन फॉलो करते हुए। देखिए, अभी क्या विचार है सर? वो अभी विषय पे बदलिए मत, आपको भी ये विषय मत बदलिए। विषय है इत्र वाला। इत्र से न जाने कितने परिवार जुड़े हुए हैं। इत्र का कारोबार छोटा मोटा कारोबार नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि समाजवादी सरकार होती तो इत्र के व्यापार का डंका दुनिया में बजता, और इसीलिए समाजवादी पार्टी की सरकार में यहां पर परफ्यूमरी पार्क बन रहा था, परफ्यूमरी म्यूजियम बन रहा था। भारतीय जनता पार्टी को यह शिकायत है कि इत्र उनके नाम पे क्यों नहीं बन रहा? जो दुर्गंध फैलाते हो, जिन्हें बदबू पसंद हो, उन पे क्यों कोई इत्र बनाएगा? उन्हें शिकायत इसलिए है कि समाजवादी लोगों ने या समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग कोई इनोवेटिव काम क्यों कर रहे हैं, कोई नया काम क्यों कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी पर इत्र कैसे बना सकता है? ये शिकायत है उन्हें कि आखिरकार पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर इत्र क्यों बना दिया, समाजवादी इत्र क्यों बन गया, अखिलेश जी के नाम पर इत्र क्यों नहीं बन गया? वो चाहते थे कि बदबू वाला इत्र उनके नाम पे बन जाता कोई पहले। आपने कल, इसलिए इत्र का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। अखिलेश जी कल, इस बार कन्नौज से इत्र का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। अखिलेश जी कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की और आज छापा पड़ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? क्या बताया आपने? कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करी और आज पुष्पराज जैन के घर पे छापा पड़ गया। ये वैसे भारतीय जनता पार्टी के सारे पे डिपार्टमेंट चलता है, ये सहयोगी दल है उनके, ये नया गठबंधन है। ये इसलिए नया गठबंधन है कि पिछली बार इन्होंने जिन जिन दलों को सपने दिखाए थे, आप याद कीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जब पहला कार्यक्रम उनके साथ हुआ
तो मैंने ये कहा था कि इन्हीं के माध्यम से दरवाजा खोला गया था। इस बार इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और सिटकनी लगा दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी हाल ही में निषाद समाज को धोखा दे करके इन्होंने लखनऊ बुलाया और निषाद समाज को यह बताया, निषाद, केवट, मल्ला, बाथम और इन समाज के लोगों को बताया कि आपको आरक्षण मिलेगा, आपको आरक्षण दिया जाएगा। घर घर जाके समझाया बीजेपी के लोगों ने कि आपको आरक्षण मिलेगा। और जब आरक्षण उन्हें नहीं मिला तो सोचिए वो मंच पर जहां पर बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो ये कह के गए कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हम निषाद समाज के लोगों को, केवट समाज के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि ऐसे धोखेबाजों को आपने पहचान लिया और इस बार आप जो नारा दे रहे हैं आरक्षण नहीं है वोट नहीं, तो ये नारा और बुलंद कीजिए। अखिलेश जी, सर जिस प्रकार से आपने कहा कि सरकार ने अलायंस किया एजेंसी से इलेक्शंस को लेकर, तो सर उसका कैसे आप उसको फेस करेंगे? सर छापे आए दिन चल रहे हैं, आपने कहा कि अलायंस है, एजेंसीज अलायंस कर रही हैं इलेक्शन में, आप किन से अलायंस करेंगे सर? ये छापे और बढ़ते जाएंगे, इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि अगर उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये आता हो तो कि ये छापे चुनाव के बाद मारे जाएं। जितने छापे मारने हैं चुनाव के बाद मारे जाएं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसका मुकाबला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। आज उन्हें यह बताना चाहिए कानपुर में कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया मिला है तो नोटबंदी फेल हुई है कि नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ये बताए जो बुलडोजर लेकर के घूमती है, लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों को कुचला गया था, उनकी जीप से जान ले ली गई थी, क्या वो लोग जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या उन लोगों को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ये भी बताए कि चुनाव ऐसा डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी चुनाव से कि जो अधिकारी 2 दिन बाद रिटायर होने वाला था, जो अधिकारी 2 दिन बाद रिटायर होने वाला था, उस अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी बना दिया लखनऊ का। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री सोते रहे। जो चीफ सेक्रेटरी बने हैं, जिन्हें 2 दिन बाद रिटायर होना था, 1 साल का एक्सटेंशन हुआ, बाबा मुख्यमंत्री सो रहे थे। आप लड़ाई को क्यों बदलना चाहते हो? ये छापा इसलिए पड़ रहा है कि झगड़ा चल रहा है दिल्ली और लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। याद कीजिए, एक अधिकारी को पहले रिटायर कर दिया गया 2 साल पहले, और यह भरोसा दिलाया गया कि आप लखनऊ जाओगे तो उप मुख्यमंत्री बन जाओगे। वो भागते रहे, दौड़ते रहे, एक कमरा मिला, दूसरा बंगला मिला, भटकते रहे, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें कहीं कूड़ेदान में फेंक दिया गया। और अब दिल्ली वालों का मौका था। पहले दिल्ली वालों ने पैदल पैदल चलाया, फिर उनकी फोटो खिंचवाई दूसरी, और फिर दिल्ली वालों ने जो अधिकारी रिटायर होने वाला था 2 दिन बाद, उसका एक्सटेंशन दे दिया और एक्सटेंशन दे करके उसे चीफ सेक्रेटरी बना दिया। बताओ ये खबर क्यों नहीं है? इत्र के छापे से बड़ी खबर है कि जो अधिकारी 2 दिन पहले रिटायर हो रहा था, उसको 1 साल के एक्सटेंशन देकर के यूपी का चीफ सेक्रेटरी, और किस लिए? क्योंकि यूपी में चुनाव है। ये घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि वो हर सेटिंग कर रही है, हर जुगाड़ कर रही है। अभी आपने जुगाड़ वाले रथ नहीं देखे उनके? अभी जुगाड़ वाले रथ जो थे, इतने तो जो भीड़ आती है उतनी तो चौमीन के ठेले में भीड़ आ जाती, जितनी इनके रथ यात्रा में नहीं आ पा रही भीड़। आप कहीं चौमीन का ठेला लगा हो, वहां ज्यादा लोग दिखाई देंगे आपको, इनकी यात्रा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और एक समाजवादी रथ देखो 6 रथों पे भारी था, इसीलिए छापा पड़ा है। अखिलेश जी, कन्नौज में आकर के आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? वैसे छापे का नहीं पता था मुझे कि यहां भी छापा पड़ जाता, और मैं इस कोशिश में था कि मैं जाता पुष्पराज जैन जी के पास, उनसे मिलता और समाजवादी परफ्यूम लेकर के आता और आप लोगों को बांटता। अब बताओ मैं पुष्पराज जैन जी के यहाँ जाऊंगा कैसे? जिस इत्र को बदनाम किया इन्होंने। मेरा केवल ये मकसद था कि 2021 बहुत खराब गुजरा।
2021 में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से दवाई के लिए, किस तरीके से बिस्तर के लिए, किस तरीके से लोग ऑक्सीजन के बिना मिले जान चली गई। बहुत से परिवारों के सदस्यों की जान बच जाती अगर समय पर दवाई, समय पर अस्पताल और समय पर ऑक्सीजन मिल जाती, ये मेडिकल कॉलेज ना होता तो शायद बहुत लोगों की जान चली जाती। लेकिन ये भी मेडिकल कॉलेज को पर्याप्त साधन नहीं दिए। और मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के भाई डिप्रेशन में आकर के वो बताओ छत से कूद करके उन्होंने जान दे दी थी कोविड में। कौन भूल जाएगा यहाँ? न जाने कितने लोगों की जान गई है कन्नौज में, जिनके पास दवाई नहीं थी, इलाज नहीं था, जिनकी जिम्मेदारी थी इलाज, दवाई, बिस्तर देना, वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं। विपक्ष के लोग कहां थे? और सोचिए यही हमारा यहाँ पर है घाट जो समाजवादियों ने बनवाया था। कन्नौज के लोग जानते होंगे, यहाँ के पत्रकार साथी ने तस्वीरें देखी होंगी, खींची होंगी, रखे होंगे, कितने लोगों की जान गई है, कितने दाह संस्कार इकट्ठे होते थे इसी घाट पर। यही कन्नौज का मेहंदी घाट, न जाने कितने लोगों की यहाँ पर दाह संस्कार हुआ है। लकड़ी नहीं पूजी यहाँ पर। सोचिए आप, हर दिन अखबार में निकलता था, हर दिन में जानकारी हासिल करता था कि क्या मदद करें, कैसे पहुंचाएं, क्या ना कर सकें। लेकिन लोगों के लिए, चिता के लिए ये लकड़ी नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से गरीब लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को गंगा में बहा दिया। कितनी लाशें बही हैं, चील कौवे खाते हमने देखी लाशें। और केवल कन्नौज नहीं, उन्नाव, इलाहाबाद, वाराणसी, आपका गाजीपुर और बक्सर तक यूपी की लाशें पहुंची हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने फेस करेगी इन चीजों को? कभी भारतीय जनता पार्टी इन लाशों की बात नहीं कर रही है। बताओ, एक भी नेता ने अगर लाशों को लेकर के बात की हो? क्या कब्रिस्तान में या शमशान में जगह नहीं थी लोगों की? या फिर आज छापा पड़ा है तो क्योंकि पुष्पराज जैन ही समाजवादी इत्र बनाने वाले हैं। देखिए, अगर हमारे साथियों ने होशियार होंगे तो कल ही ले आए होंगे, और अगर रुक गया छापे में, अगर कोई जाने तो देगा नहीं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि अगर छापे की तरफ जाओ तो उन अधिकारियों से कहना कि तुम भी ले लो इत्र और हमें भी दे दो इत्र। अखिलेश जी, अभी आपने नए चीफ सेक्रेटरी के विषय में कहा, इससे पहले एक शर्मा जी भी आए, आपने ये भी बताया। हम जानना चाहते हैं कि उनके प्रशासनिक दुरुपयोग की बात कर रहे हैं या उनके मिश्रा होने का कोई भय है? ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये इंजन एक दूसरे में टकरा रहे हैं। जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि जो डबल इंजन की सरकार है, इसने उत्तर प्रदेश को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। और अगर दिल्ली से मदद होती तो आज उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। आज बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ गया होता तो यहाँ सस्ती बिजली होती। ये डबल इंजन की सरकार आपस में एक दूसरे को इंजन टक्कर मार रहा है। अगर उन्होंने मंत्री नहीं बनने दिया तो उन्होंने उनको भी नहीं जानने दिया कि कब चीफ सेक्रेटरी उनका हट गया। एक सवाल, सही जवाब जो जाने वाले चीफ सेक्रेटरी वो ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। अगर आपके थोड़े बहुत संबंध हो तो उनसे जरूर फोन मिला करके पूछना कि कैसा समय गुजर रहा है अब आपका। और इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो अब सब कंट्रोल दिल्ली चला जाएगा। अब हमारे बाबा मुखिया पे कोई कंट्रोल नहीं बचेगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा पूरा कंट्रोल दिल्ली चला जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहूंगा कि एक योग्य सरकार चुने, अनुपयोगी को हटाएं और उत्तर प्रदेश को पुनः विकास और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी लोगों ने हमेशा लोगों को जोड़ करके, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के और हमेशा विकास के लिए काम किया है। ये जो नई नई सड़कें और बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, ये अस्पताल जो बन रहे हैं, या जो बिजली का इंतजाम हुआ है, या लैपटॉप बांटा है, या समाजवादी पेंशन बांटी थी, या एम्बुलेंस चलाई थी, या पुलिस के लिए 100 नंबर जो 112 हो गया था, ये तमाम काम समाजवादियों ने जनता को और आने वाली पीढ़ी कैसे हमारी आगे बढ़े उसके लिए काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते।